बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की प्रदेश की आई हुई थी यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि अगर शायद न रविवार तक के अगर अपराधी गिरफ्त में नहीं हुए तो सोमवार को जिला बंद करेंगे। तो आपके पार्टी की तरफ से भी किसी तरह का कोई प्लान है? हाँ बिल्कुल, हम लोग का भी प्लान है। क्योंकि अभी हजारीबाग जिला में रामनवमी काफ़ी भारी संख्या में मनाया जाता है। आज कल और परसों सुबह तक जुलूस का कार्य रहेगा और तब तक 144 भी है। तो हमें लगता परसों सुबह तक है। तो फिर उसके बाद हम लोग आज ऐसे बैठक हम लोग आज ही बुलाए हैं और उस बैठक में निर्णय ये लिया जाएगा कि हम लोग प्रदर्शन को किस रूप में करेंगे। क्योंकि इस वक्त मौन रहने का समय नहीं है। अगर आज हम मौन रहें तो इसी प्रकार हमारे बहन बेटियों की इज्जत नीलाम होती रहेगी। तो हमें लगता है कि आज हमें सड़कों पर आना होगा। जब हम सड़कों पर आएंगे तभी जो सत्ता में शीर्ष पर बैठे हैं शायद उनके कानों तक ये आवाज़ जाए, उनको देखने के, अपने छतों के, अपनी खिड़कियों से बाहर आकर देखें कि इस राज्य में जो जिम्मेवारी उनको दी गई थी उस जिम्मेवारी से कितने पीछे हो रहे हैं। तो निसंदेह हम लोग एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं जब तक उस पीड़िता को, उस बहन को न्याय ना मिले। न्याय मिलने तक आप आंदोलन कर रहे हैं? जी, हम लोग हाँ बिल्कुल, हम लोग विभिन्न चरणों में विभिन्न तरीकों से जो आंदोलन के तरीके होते हैं उनके माध्यम से हम लोग इस जो अमानवीय घटना घटी उसके खिलाफ में हम लोग आंदोलन करेंगे। वर्तमान में जो स्थिति यहाँ बनी है, अभी तक इतने दिन होने के बाद जो विभत्स घटना हुई है नाबालिग बच्ची के साथ, और प्रशासन इस पर किसी प्रकार का कोई अपराधी को पकड़ने में सक्षम नहीं रही है, आखिर कब तक? ये प्रशासनिक चूक को दर्शाती है और ये बिल्कुल प्रशासनिक चूक को दर्शाती है। यह एक क्षेत्र का नहीं, पूरे राज्य में अगर क्षेत्र में कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन की विफलता सामने उजागर हो जाती है। इसका मूल कारण है जो प्रशासनिक जिम्मेवारी जिनको मिली है, जिनको प्रहरी की जिम्मेवारी मिली है, वह प्रहरी की भूमिका छोड़कर वो निगरानी कर रहे हैं सड़कों पर। जो हमारे राज्य के अवैध खनन के माध्यम से जो संपत्तियां बाहर जा रही हैं उनकी निगरानी कर रहे हैं। उनको बॉर्डर का एरिया, अपना एरिया पास कैसे करवाएं इसकी उनको चिंता रहती है। कड़वी सच्चाई है, किसी से नहीं छुपी है। ना ये पत्रकारिता से छुपी है, ना ये विधायिका से छुपी है, वो तो कार्यपालिका के अंग स्वयं है, और ना ही ये आम जनमानस से छुपी है। लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि राजा ही हमारा जब इस सोच का हो तो फिर प्रजा बोले तो किससे बोले, वो फरियाद लेकर कहाँ जाए। वही परिस्थिति हमारे राज्य की, ये कड़वी सच्चाई है। आज जो प्रशासनिक एक्टिविटी, जो प्रशासन की चपलता, चंचलता होनी चाहिए थी आपराधिक गतिविधियों को रोकथाम करने के लिए, उनकी चपलता, उनकी चंचलता दिखती है सड़कों पर। सड़कों में कब दिखती है? जैसे शाम के 7-8 बजते हैं, सुबह 4-5 बजे भोर तक उनकी एक्टिवनेस दिखती है। वो लगातार एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और अपने अपने थाना क्षेत्र से कैसे गाड़ियों को बॉर्डर तक पार करें, ये उनकी जिम्मेवारी होती है। ये परिस्थितियां हमारे राज्य की हैं। खुलेआम ये कार्य किए जा रहे हैं और हम उस पर अब मौन नहीं रहना चाहिए। हमें सड़कों पर आना चाहिए। हम सड़कों पर आएंगे। लोकतंत्र में सड़कों पर आना भी एक बहुत बड़ी कार्य होता है। तो सड़कों पर आकर हम उन्हें ये बतलाएंगे, जतलाएंगे कि आप जो कर रहे हैं, आपको जो जिम्मेवारी मिली है, आप बिल्कुल उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। आपको जो जिम्मेवारी मिली है उसके अनुकूल आप कार्य करिए, अन्यथा आप ईंट से ईंट बजाया जाएगा। अब इस राज्य में सरकार की भी नींद को खुलाने का कार्य किया जाएगा। बच्ची के साथ इस तरह का दुष्कर्म किया गया, क्या इस बात को विधानसभा में रखेंगे? क्योंकि विधानसभा आने में बहुत समय है। हम लोग विधानसभा के भरोसे अभी नहीं रहेंगे। अभी हम लोग सड़कों पर प्रदर्शन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। अगर दोषियों पर 2-3 दिन का एस्टिमेट दिया गया है, उनको एक समय निर्धारित किया गया है और अभी टेलीफोनिक बात भी हुई हमारे डीएसपी से। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो 60-70% इस केस को लीड कर चुके हैं, वह अपराधी तक उसके करीब पहुंच चुके हैं। तो हम लोग भी देखते हैं 1-2 दिन, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि इस क्षेत्र में काफ़ी अखाड़े, काफ़ी जुलूस होते हैं और कई संवेदनशील इलाके हैं, सेंसिटिव एरिया हैं। तो हमें लगता है कि ठीक है, उनके 1-2 दिन का जो समय है उन्होंने मांगा है, उस समय को हम लोग उनको देते हैं। तीसरे दिन से फिर हम लोग अपने प्रदर्शन में, हम लोग अपने सड़कों पर लग जाएंगे। क्या जीने से लेकर मरने तक के आंदोलन ही करना पड़ेगा? भी ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बिल्कुल, अगर आदमी छोटी से लेकर बड़े और मांगों को लेकर, अन्याय को रोकने को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर करने को लेकर हर एक विषय में अगर आंदोलन नहीं करे तो वह कब अपने परिवार के साथ घर में बैठकर 2 वक्त की रोटी का रास्ता तैयार करेगा, उसके बारे में सोचेगा। ये नहीं होना चाहिए। अगर हमने एक आंदोलन किया अंग्रेजों के कालखंड में, हमने दूसरा आंदोलन किया अलग झारखंड राज्य के लिए। ये आंदोलन निर्णायक होने चाहिए थे। इसके बाद आंदोलनों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने चुना इनको, सरकारों को हमने चुना। तो हमें नहीं लगता है हमें अब आंदोलन करनी चाहिए। अगर हमें आंदोलन नहीं करना तो हमने सरकारों को क्यों चुना? हमने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का निर्माण क्यों किया? आंदोलन नहीं करना पड़े।
हमें संघर्ष नहीं करना पड़े, इसलिए हमने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का संचालन करवाया। तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, छोटा रहे चाहे बड़ा विषय रहे, गांव रहे या जिला रहे या राज्य रहे, हमें लगातार आंदोलन करना पड़ता है। इस पर अब विराम लगना चाहिए। जिनको जिम्मेदारी मिलती है उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, उन्हें सामाजिकता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए कि आप समाज में रहते हैं, आप चाहे किसी पद पर रहते हो, आप समाज के अनुसार ही अपने पद को धारण किए हैं, उनकी सुरक्षा और उनके हितार्थ के लिए इस पद को धारण किए। इस बात का उन्हें ख्याल रखना चाहिए। जैसे कल सदर विधायक हजारीबाग के प्रदीप प्रसाद जी आए थे, वो कह रहे थे कि लगभग बातें पता चल गई है कौन अपराधी है, लेकिन पीड़ित परिवार बताने से डर रहा है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है पीड़ित परिवार को कि अगर हम बताएंगे तो हमारे साथ भी नहीं, अगर ऐसा है तो मैं अभी थाना में होकर ही जाता हूं और मैं स्पष्ट कहूंगा इनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। जी वही बिल्कुल इनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। अगर पीड़ित परिवार को ऐसा लग रहा है कि उनके पास जानकारी है, जो जानकारी देने से प्रशासन को लीड मिल सकती है, वो अपराधी के करीब पहुंच सकते हैं, तो बिल्कुल इन्हें बताना चाहिए, प्रशासन को कोऑपरेट करना चाहिए और बदले में प्रशासन को इस परिवार की सुरक्षा करनी चाहिए। इतना बड़ा मामला हुआ लेकिन हजारीबाग एसपी यहाँ नहीं पहुंचे हैं अभी तक। ये बहुत ही चिंता का विषय है। ये बिल्कुल और ना ही उसके तरफ से कोई नहीं, ये कम से कम उनका 2 शब्द आना चाहिए, तो उनको स्वयं आना चाहिए। इतनी बड़ी घटना है, जिले के वो पुलिस के कप्तान है, उन्हें बिल्कुल यहाँ आना चाहिए था। आकर इन्हें परिवार की सुधि लेनी चाहिए थी और सुधि लेने के साथ साथ परिवार को एक सांत्वना भी देना चाहिए था। अगर बड़े पदाधिकारी अगर ऐसी घटनाओं पर आएंगे तो निसंदेह अपराधियों का मनोबल टूटेगा। उनको भय होगा कि भाई हम भविष्य में इस प्रकार की घटना करने से पहले वो 4 बार सोचेंगे कि भाई पुलिस का जो कप्तान है जिले का, इन मामलों को लेकर गंभीर रहता है, वो स्वयं मॉनिटरिंग करने के लिए क्षेत्र में आ जाता है। अगर वो नहीं आएंगे तो बोलेंगे अरे कोई आता ही नहीं है, यहाँ कोई देखने के लिए नहीं आता है, तो जो होगा देखा जाएगा। तो अब ये बहुत ही चिंता का विषय है। पुलिस कप्तान को फौरन यहाँ पर आना चाहिए। जब इतनी बड़ी घटना है तो कम से कम पुलिस कप्तान को अपने एसी के कमरे से बाहर आकर परिवार की सुधि लेनी चाहिए थी और उन्हें एक हौसला देना चाहिए था यहाँ खड़ा होकर। आप उस अपराधी के लिए क्या सजा दिलाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, क्या सजा मिले? उसके लिए कठोर से कठोर सजा हो, फांसी से कोई कम सजा ना हो। वह सभ्य समाज वो कहते हैं कि मतलब एक सड़ी हुई आलू पूरे बोरे को सड़ा देती है, ठीक उसी प्रकार एक दो ऐसे व्यक्ति एक सभ्य समाज जिसका हम लोग लगातार मेहनत से एक बेहतर समाज बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उस समाज को कलंकित करने का कार्य करते हैं। तो समाज में कलंकित और दूषित लोगों के रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। उनका स्थान का कारागार है, उनका स्थान ये संसार नहीं हो सकता है। इतनी बड़ी घटना घट गई लेकिन झारखंड सरकार की इस पे कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है इस संबंध में। झारखंड सरकार अभी 67 करोड़ का अपना शीश महल बनाने में व्यस्त है, इसीलिए उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई। क्या कुछ वैसा आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार से तो पूरे विधानसभा आपने देखा, अगर किसी ने कुछ कहा तो जयराम महतो ने कहा। आपके बातों का बहुत असर हो रहा है। पूरे ऑपोजिशन की भूमिका में जयराम महतो अकेले खड़ा था। ये 25 साल की झारखंड की राजनीति में पता नहीं इससे पहले कब हुआ था, मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं भी अभी युवा हूँ। हुआ भी होगा तो अच्छी बात है। तो ऐसा देखने को मिला दृश्य पूरे राज्य को, और पूरे राज्य ने भी कहा कि ऑपोजिशन में अगर कोई था तो जरा मैंने सरकार को खूब कहा, जो मुझे लगा नियम के साथ कि हाँ ये बातें आनी चाहिए सदन के पटल पर, मैंने लाया। और सरकार को हम यही कहेंगे कि राज्य के लोगों ने आपको लगातार दूसरी बार अवसर दिया है, तो कम से कम गंभीरता होनी चाहिए। जो प्रशासनिक है, चूँकि गृह विभाग को स्वयं मुख्यमंत्री अपने पास धारण किए हुए हैं, तो उनको तो कम से कम फटकार लगानी चाहिए कि जो आपकी पुलिसिया व्यवस्था है ये किसी से छुपी नहीं है, और इसका कारण स्वयं है। हमने तो खुले और कड़े शब्दों में सदन के भीतर कहा, ट्रांसफर पोस्टिंग जब तक रहेगी यही हाल होगा। जब तक ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े मोटे रकम को लेन देन को रोकेंगे नहीं, तब तक यही होगा। वो रात को सड़कों पर दिखेंगे और सुरक्षा की कोई जवाबदेही उन पर नहीं होगी। तो जयराम दा, क्या मुख्यमंत्री को भी आना चाहिए यहाँ पर? निसंदेह क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? करेंगे कि ऐसे पीड़ित परिवारों से बिल्कुल ऐसी घटनाएं अगर घटती हैं जो मानवता को झकझोर देती हैं, मानवता को शर्मसार कर देती हैं, तो मुख्यमंत्री को निसंदेह यहाँ आना चाहिए। अगर इस परिवार के लिए और इस नकारात्मक जो कार्य हुआ है उसके खिलाफ आकर मुख्यमंत्री को खड़ा होना चाहिए, इस राज्य की जनता को विश्वास होगा। लेकिन साथ ही पीड़ित परिवार को निर्भया कांड के तर्ज पर आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए। मैं कम से कम 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग सरकार से करता हूँ।